सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने ऋषियों द्वारा संसार को 4 वेद दिए। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों के आधार पर धर्म की स्थापना की गई, जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है। वैदिक धर्म है क्या? जो इन चारों वेदों की शिक्षाओं पर आधारित है, उसे ही वैदिक धर्म कहते हैं। लेकिन समय चलते चलते वैदिक धर्म में से ही धर्म की अनेक शाखाएं निकल कर आईं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं इन सब शाखाओं को कि ये धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न मतों पर आधारित है और इन सब का अपना अपना मत है। ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि जो वैदिक धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, जो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, जो कि सनातन है, उसमें मत भिन्नता नहीं होती। वह मत मतांतरों से परे है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझें कि एक हाथी है और अगर उसे 5 अंधे व्यक्तियों के द्वारा देखा जाए, वो उसको छूकर देखेंगे तो कोई जो पूंछ की तरफ से देख रहा है या कोई जो पैर की तरफ से देख रहा है, तो सब उसको अलग अलग परिभाषित करेंगे कि हाथी कैसा है। उन सब का मत अलग अलग होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या वास्तव में हाथी जो उन 5 अंधे व्यक्तियों ने बताया, किसी ने रस्सी जैसा, किसी ने थांब जैसा, तो क्या वैसा ही है? नहीं। तो इसी तरह से जो वास्तविक धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसका स्वरूप बहुत विराट है, वो अलग है। लेकिन उसको बताने का तरीका सब अपने अपने ढंग से उसे बता रहे हैं। तो धर्म है क्या? वास्तव में उसकी परिभाषा क्या है? तो धर्म है स्वयं की खोज करना। स्वयं की खोज का नाम धर्म है। उस परमात्मा में, उस अनंत में छलांग लगाने का नाम धर्म है। जन्म, मरण और मोक्ष के रहस्यों को जानने का नाम धर्म है। और कहें कि नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना ही धर्म है। धर्म है सत्य, धर्म है अहिंसा, धर्म है अनुशासनपूर्ण कार्य करना, धर्म है न्याय, धर्म है आज्ञाकारिता, धर्म है सदाचार, धर्म है प्रेम, धर्म है दया, धर्म है करुणा। ये सभी गुण धर्म में निहित हैं और इन सभी गुणों के आधार पर जीवन जीना नैतिकता है और नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना ही धर्म है। तो धर्म क्या हुआ? नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना। जो मनुष्य नैतिक है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता। वह अपना ध्यान तो रखता ही है, अपने परिवार का ध्यान तो रखता ही है,
बल्कि उसके आसपास के लोगों का भी ध्यान रखता है, या यूँ कहें कि वह पूरे समाज के लिए उपयोगी होता है। जो नैतिक है, जो नैतिकतापूर्ण व्यवहार करता है, जो वास्तविक धर्म को पालन करता है, वही व्यक्ति स्वयं की खोज कर सकता है, वही व्यक्ति उस अनंत में छलांग लगा सकता है, वही व्यक्ति सच्चा धार्मिक है। और वह व्यक्ति सिर्फ अपना ही भला नहीं करता, बल्कि पूरे समाज के हित के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए कार्य करता है। उसकी दृष्टि, उसकी सोच इतनी विराट हो जाती है कि वह हर व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करने लगता है, हर जीव में, हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करता है। उसके लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, यानी कि अलग अलग मतांतरों वाले, अलग अलग संप्रदायों वाले लोग उसको एक जैसे ही दिखाई देते हैं। वह सबके हित के लिए सोचता है, सबके विकास के लिए सोचता है, सभी से प्रेम करता है, क्योंकि वह परमात्मा का बंदा है। वह कभी शरीर त्यागने के बाद भी मरता नहीं। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है, उसकी सुगंध, उसके कार्यों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और यूँ कहें कि वह अमर हो जाता है। नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना ही सच्चा धर्म है, सच्चा धर्म का आधार है। हम कहें कि नैतिकता और धर्म, वैदिक धर्म जो सच्चा धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, जो सही धर्म का स्वरूप है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात नैतिकता और धर्म पर्यायवाची हैं। नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। इसीलिए हमें नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तभी हम सच्चे धार्मिक बनेंगे। हमारे अंदर ये सभी गुण जो धर्म में बताए गए हैं, जो वास्तविक धर्म का स्वरूप हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, न्याय, दया, करुणा, प्रेम, ज्ञान के प्रति हमारी लालसा, पिपासा, ये सभी गुण हमारे भीतर कूट कूट कर भर जाने चाहिए, हमारे रोम रोम में आ जाने चाहिए। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग नैतिकता बन जानी चाहिए। हमारा चलना, उठना, बैठना, बोलना, सोचना, ये सभी नैतिक पूर्ण हो जाना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, इन्हीं सबको मिला करके हमारा शरीर संपूर्ण बनता है। हम उसका पूरी ज़िंदगी ध्यान रखते हैं, बचपन से लेकर मरते दम तक, और उसके बिना हम रह नहीं पाते। हमारे लिए जैसे आँख उपयोगी है, कान उपयोगी हैं, पैर उपयोगी हैं, हाथ उपयोगी हैं, सब कुछ एक एक अंग जो परमात्मा ने हमें दिया है, हमारा मन, बुद्धि, सब कुछ, उसी तरह से हमारे लिए नैतिकता भी उतनी ही उपयोगी बन जाए, हमारे जीवन का अंग बन जाए, हमारा एक संस्कार बन जाए कि हम नैतिकता के बिना रह ना पाएँ, और नैतिकता हमारे बिना हो ये जाए कि मान लो कि हमें कोई कहे कि भाई झूठ बोलना पड़ेगा, तो हम ये कहें कि नहीं भाई, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कह पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। या कहीं बेईमानी करने का कार्य मिले कि तुम्हें थोड़ी सी बेईमानी करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ
धर्म वो नहीं कि हम बाहरी धर्म को तो अपना लें, उसके कर्म कांड को अपना लें, मान लो तिलक लगा लिया, उस तरह के वस्त्र धारण कर लिए, मंदिर चले गए, उन सब कार्यों को करने लग गए, हमने अपने रीति रिवाज अपना लिए। ये सब कुछ ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम भीतर से नहीं बदले, अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं आए, तो फिर उस धर्म का कोई लाभ नहीं। तो करना क्या है कि हमें बाहरी रूप से तो ये सब कार्य करने ही हैं। हम इसके लिए नहीं मना कर रहे कि भाई मंदिर नहीं जाना, तिलक नहीं लगाना या उस तरह के वस्त्र नहीं पहनने, वो सब भी ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये गुण आए, नैतिकता आए, हमारा सामान्य व्यवहार भी बदले। सबसे पहले हमारे सामान्य व्यवहार पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कि बड़ों को नमस्ते करना, अभिवादन करना, चरण स्पर्श करना, धन्यवाद करना, कुछ गलत हो जाए तो क्षमा मांगना, कमरे के अंदर आना है तो पूछ कर आना, बैठना है तो बैठने के लिए पूछ करके बैठना। तो ये सभी छोटे 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 सामान्य व्यवहार हैं। और इसके बाद जो हमारे गुण हैं, बड़े गुण हैं, तो धीरे 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 उन पर कार्य करेंगे तो वो भी हमारे भीतर आने लगेंगे। और एक दिन हम पाएंगे कि नैतिकता के सभी गुण, धर्म के सभी गुण, यानी कि वैदिक धर्म, वेदों पर आधारित धर्म हमारे भीतर रम जाएगा, बस जाएगा और हम सच्चे धार्मिक बन जाएंगे। तभी हम परमात्मा की खोज कर पाएंगे, परमात्मा के अपने भीतर दर्शन कर पाएंगे, परमात्मा में एकाकार हो पाएंगे और उस राह पर चल पाएंगे जहाँ हमें परमात्मा ले जाना चाहता है।